बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की डेट में यानी 17 नवंबर की डेट में मैंने एक वीडियो अपलोड की और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत जल्द खुशखबरी सुनाने वाला हूं आपको नए वीज़ों के हवाले से। नए वीज़े और जो पुराने वीज़े जो कोरोना से पहले स्टैंप हुए थे वर्क वीज़ा, उनको दोबारा एम्बेसी में काम उनका स्टार्ट होने जा रहा है और ये काम स्टार्ट हो रहा है 18 नवंबर 2020 से बाकायदा तौर पर आगाज़ होने जा रहा है। उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसका 17 तारीख को तकरीबन दोपहर 12 बजे मुझे ये इत्तला मिल चुकी थी और मुझे कंफर्म हो चुका था कि इस्लामाबाद एम्बेसी 18 नवंबर को काम स्टार्ट करने जा रही है और कराची का मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा था और बिलाखिर ये कराची का जो लेटर है वो भी आ चुका है। जिस तरह आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रही हैं, ये कराची में सऊदी एम्बेसी की जानिब से बाकायदा जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और 18 नवंबर 2020 से नए वीज़ों पर काम शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पुराने वीज़े ऑलरेडी स्टैंप हो चुके हैं कोरोना से पहले, तो उनको कैंसिल करने के बाद आपका वीज़ा भी स्टैंप होगा। और यहाँ पर मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में से बता दूंगा कि इसमें जो बाकायदा जो अहकामात क्या हैं, जो डिटेल बताई गई है। सॉरी, मैं वीज़ा इसमें आई थिंक कि स्टैंप आपको कैंसिल नहीं करवाना पड़ेगा, आपके पुराने ई नंबर पर ही शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सऊदी कौंसल खाना कराची की जानिब से मौजू है काम के वीज़ों में तोसी, यानी वर्क वीज़ों में जो अपडेट है या रिन्यू है उन वीज़ों का इजरा। मुमलिकत सऊदी अरब का कौंसल खाना तमाम रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को ये मुतल्ला करना चाहता है कि तोसी वर्क वीज़ा की खिदमात और नए वीज़ों का इजरा 18 नवंबर 2020 से शुरू किया जा रहा है और म्याद ख़त्म होने वालों की मनसूखी वीज़ों की मनसूखी के लिए दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार और प्रोसेसिंग की सहूलत शुरू की जा रही है। मंदरज झैल तरीक़ाकार के मुताबिक तोसी वर्क वीज़ा उसका तरीका क्या है। नंबर 1, नए तिब्बी मुआयने को पुराने ई नंबर से जोड़ना है। यानी अगर आपका पहले से वीज़ा स्टैंप हो चुका है और वीज़ा आपका एक्सपायर हुआ, आप सफ़र नहीं कर सके, तो आपको मेडिकल करवाना होगा और आपका मेडिकल जो है वो मौजूदा जो आपका वीज़ा लगा हुआ है उसका जो ई नंबर है उसी पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पे बताया गया है, पुराना वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा और इसी अदाद शुमार के साथ नए वीज़े का इजरा किया जाएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपका वीज़ा खुद ब खुद आपका मनसूख हो जाएगा। आप जब नया अपना मेडिकल करवाएंगे और उसी पुराने ई नंबर पर आपका जब मेडिकल होगा तो आपका पुराना वीज़ा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। तीसरा नंबर यहाँ पर कहा गया है कि पुराने मेहरबानी मियाद ख़त्म होने वाले वीज़ों पर निशान लगाएं। यहाँ पर क्योंकि इन्होंने आई थिंक ट्रांसलेशन की हुई है तो एग्जैक्ट इस पॉइंट की मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आपको किसी को इस पॉइंट की समझ आई है तो काइंडली आप कमेंट में बता दीजिएगा। और नए वीज़ों का इजरा पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक होगा। अगर आपके पास नया वीज़ा है और आपने स्टैंप करवाना है तो उसका पुराना ही तरीक़ेकार है। जिस तरह नॉर्मली आप अपना गैमका से मेडिकल करवाते हैं और आपका जो वीज़ा किसी एजेंट या एजेंसी के थ्रू आपका वीज़ा जो है वो सऊदी एम्बेसी में जाके स्टैंप होता है। तो ये फर्स्ट अपडेट है। इंशाल्लाह ये प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को मुकम्मल प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में शेयर कर दूंगा कि आप लोगों को क्या पूरा तरीका अपनाना होगा, क्योंकि पुराने वीज़ा वालों को थोड़ा सा यहाँ पे इशू आएगा। इससे पहले जो अहकामात दिए गए थे उसमें कहा गया था कि वीज़े अपने कैंसिल करवाएं, अपनी कफ़ील कंपनी से लेटर लें, आपका वीज़ा कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद दोबारा वही वीज़ा आपका स्टैंप होगा। और इस तरह हुआ भी, बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने वीज़े कैंसिल भी करवाए, फिर उनके वीज़े दोबारा स्टैंप भी हो गए। और फिर उसके बाद एक और लेटर मांगा जा रहा था जिसमें कहा गया था कि आप लेटर लाएं अपने कफ़ील या कंपनी से और वो लेटर आप देंगे और उसमें कंफर्म ये करना था कि आपकी कंपनी या आपका कफ़ील अर्जेंट बंदा मांग रही है, इस सूरत में आपका वीज़ा स्टैंप होता था। लेकिन अभी जो ये बाकायदा तौर पर जो अहकामात आए हैं इसके मुताबिक बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि आपको किसी भी लेटर की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है ये अहकामात में पूरी डिटेल तो यहाँ पर नहीं लिखी जाती, लेकिन इस बारे में कोई मज़ीद डिटेल होगी, किसी भी किस्म की कोई अपडेट होगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे और प्रैक्टिकल जो भी होगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल पेश ना आए। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।